तो सबसे पहले बाबा रउआ के प्रणाम बा आ स्वागत बा हमार चैनल के खास बा पर। हमार सबसे पहला प्रश्न ई बा कि राउर नाव बुलेट बाबा कैसे पड़ल आ राउर ओरिजिनल नाव का हो? देखिए, ये चैनल के माध्यम से जे देखा था हम सबका के बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमार नाम शक्ति पुत्र जी महाराज हो। बुलेट बाबा नाम यही द्वाबा के धरती पर महाराज बाबा के शिष्य बानी, महाराज बाबा के शिष्य बानी विष्णु बाबा नाम है। और विष्णु बाबा नाम बा और विष्णु बाबा के स्थान कोटवा में पड़ेला। अच्छा। और विष्णु बाबा के नाम से स्कूल भी चलेला। विष्णु बाबा। अच्छा, हमने यही बताई कि राउर शिक्षा दीक्षा कहाँ से भइल और गुरु के रहे? शिक्षा दीक्षा अयोध्या से और गुरु श्री श्री 1008 श्री रामानंदन शरण जी महाराज, आनंद भवन रामकोट अयोध्या। अच्छा, ये बताइए, एगो चीज सुने में आई जो ना कि हम कहा से थी कहनी कि बुलेट बाबा लगातार 1.5 मिनट तक ले शंख बजा देवे ने। देखी शंख ई चमत्कार है कि कोनो एकरा पीछे लगातार अभ्यास के थी? ऐसा कुछ नहीं के, न चमत्कार न अभ्यास, ई भगवत कृपा है। भगवत कृपा इतना ऐसा बा कि अगर केहू सामने बैठ के शंख बजावे लागे और शर्त लगा के तो वो आधा घंटा भी हो जाए तो ना टूटी। अगर कोई चैनल के माध्यम से कोई भी इस पर अगर हमसे ठाकुर जी का कोई परीक्षा केहू परीक्षा भी लिया चाहता तो वो आके ओकर निमंत्रण बउआ के ले सके। अच्छा, रो राम कथा कहे नहीं तो राम कथा के कोनो ऐसा प्रसंग चाहे कोनो ऐसा पात्र जौन रउआ दिल के बहुत करीब होके हर एक राम कथा में बुलेट बाबा ओकर जरूर प्रसंग छेड़ल चाहेले कि हाँ भाई लोग के हम सुनाई जाने से। छेड़ला के बात तो बहुत अलग बा। राम कथा के जहां तक बात बा श्री रामचरितमानस के, ओकरा विषय में हम एक शब्द बता दी। पूरा रामचरितमानस कि ओहमे जनक जी महाराज के गांव में सूखा पड़ गई बा, वहां के हल चलौले बनी तो उनमें से सीता जी निकलल बनी। सीता मतलब होला लक्ष्मी। तो हल चला के मतलब पसीना बहा के जो लक्ष्मी निकलल बाड़ी बेटी नियर सुख देले बाड़ी, बाप राम जी नियर दामाद देले बाड़ी, सर्व सुख पिताजी के देले बाड़ी। आ वही सीता के बिना पसीना बहौले रावण उठा के लेके अपना लंका में खाली चल जाता रहे। ऐसे क्या होता, उ लक्ष्मी जौन जनक जी के पसीना बहोला पर सर्व सुख प्रदान करता रही, उहे लक्ष्मी बिना पसीना के उठा के लेके जाके अपन ध दिहला से संपूर्ण जौन पहिलहू से सोना के लंका रहता ओकरो के जला के खाक कर देता रही। पूरा रामायण के निचोड़ी ये है कि अगर धन रउआ कमाता नहीं चाहे कोनो कार्य करता नहीं तो ओकरा के अगर ईमानदारी से पसीना बहा के करता नहीं तो ओकर भोग और फल दोनों बहुत मीठा होला। अगर केहू के धन चुरा के लिया के रख लेता नहीं तुरंत बिना मेहनत के तो उराउर पिछिलको धन के ले देले सब समाप्त। आज के युग में युवा भटक रहल बड़ा कार हुआ लागत कि राम कथा से उनका जीवन में बदलाव आ सकेला। उ कैसे बदलाव के लावल जा सकेला? राम कथा से बदलाव तो अबे करी, लेकिन राम कथा से जरूरी बा माता पिता के पहले बदल। माता पिता बदली है तो बच्चों बदल जाइए। माता पिता के मोबाइल खर्च देवे के समय बा, गाड़ी के खर्च देवे के समय बा, कपड़ा खर्च देवे के समय बा, अच्छा अच्छा भोजन देवे के समय बा। लेकिन माता पिता जो सुनत हुई चैनल के माध्यम से वो आधा घंटा अपना हृदय पर हाथ रख के कहियो शाम के पूछी अपना से स्वयं से कि वो अपना बच्चा के कबो आधा घंटा बैठा के अपना सनातन के बारे में, अपना धर्म के बारे में, अपना से बड़ जेठ के बारे में कहाँ हंसे के चाहे कहाँ बोले के चाहे उ सिखावत कि नहीं के सिखावत पूजा बहुत जरूरी बा। अगर सामाजिक ज्ञान माता पिता देता तो ओकर बच्चा बच्ची कबो बहकी ना वो अच्छे रहे। मतलब रउआ अनुसार कि माता पिता के संस्कार दिहल सामाजिक ज्ञान दिहल राम कथा से भी सबसे बड़का जरूरी बा। ठीक बा। यज्ञ के महत्व आज के समय में का बा रउआ अनुसार? का सिर्फ पूजा पाठ बन के रह गइल बा, खाली एगो दिखावा बन के रह गइल बा कि हाँ यज्ञ होता लोग आवता दिखावा करके चल जाता? रउआ अनुसार दिखावा कहिए तो संसार का सब काम कहीं तो दिखावे हो जी। दुनिया के संपूर्ण काम जौन रउआ आँखी से दिखता वो दिखावा हो, और जौन रउआ आँखी से नइखे दिखत सत्य उहे हो। तो जब आँखी से देखे वाला दिखावा हो
तो ओकरो में दिखावा अगर आचरण से होता है, दिखावा भी होता है, अगर आचरण से होता तो स्वाभाविक फल देला। जैसे दिखावा में भी अगर रउआ बिना मन के अपने माता पिता के पैर छुअब दिखावा में, तब वो ओकर फल अच्छे होई। तो ई भगवान के जग एकरा के दिखाऊ में करब तो फल अच्छे बा सदैव। अच्छा, जैसे हम देखले बानी, सुनले बा, आदमी पढ़ले लिखले बा कि यज्ञ भूमि के रउआ खाली धूली उठा के माथा लगा ली तो रउआ कोनो एकर जरूरी नहीं है कि में आके रउआ भाग लेले बनी अथी के ले बनी तो ओकर फल मिली। तो कई माने सही बा कि यज्ञ भूमि के धूली ये हमनी के देखले सुनले नहीं की जा। ई तो गोस्वामी बाबा जोन रउआ करत आनी तौनो जोन करब तौनो जोन करे वाला बानी तौनो ई तीनों काल के वर्णन कर देले बानी। उहाँ के लिखले बानी कि दरस परस मन जन अरूपाना फरई पाप कह वेद पुराण। वेद पुराण कहते हैं कि दर्शन कैला से, चाहे स्पर्श करके देखला से, चाहे मुंह से बोल लिया से, तो इससे सिद्ध होता कि सनातन धर्म के खाली झंडा भी देख लिया से कई यज्ञ के पुण्य एक साथे प्राप्त हो जाए। एगो साधु के जीवन बड़ा अनुशासित होला। तो बुलेट बाबा के दिनचर्या का बा, सुबह से लेके जबले सूता तारे? सुबह से जबले सूता था, हाँ, माने जब से जागा तारे तो लेके जबले सूता। सवेरे सवेरे तो नित्य क्रिया, स्नान ध्यान, और स्नान ध्यान के बाद दिन में 2-3 घंटा सूते नहीं हम। अच्छा, बस? हाँ, 2-3 घंटा आराम करें। अच्छा, आराम। और ओकरा बाद से रात्रि जागरण, रात्रि 4 बजे सुबह तक। अच्छा, हाँ, तो ई बटोरल जाला। ई खाली संत जागेला काहे खातिर? तो दुनिया के सुख देवे खातिर। जैसे दीपक के जला दिहला से चारों ओर अजोर हो जाला। अच्छा। और दीपक के पास अंधेरा हो जाला। तो कबो कबो ये होला, संत सहे दुख परहित लागे। दोसरा के भलाई करे खातिर संत के कबो कबो अपनो दुख में जिए के पड़ेला। जी। अच्छा, कर वही माना तानी कि खान पान से मनुष्य के जीवन में बदलाव आवेला? काहे कि एगो साधु बाड़े तो उनकर खान पान दोसर होला, एगो घरेलू गृहस्थ के आदमी बा ओकर खान पान दोसर होला। तो खान पान जे घरेलू खाता रहे उनकर संयमित जीवन ना रह पावेला, जो साधु खाता रहे उनकर जीवन संयमित रहेला, जैसे चाहे जैसे कह सके। खान पान के बड़ा महत्व बा। भीष्म पितामह जब ना मरत रहनी तो सब लोग मिल के गई लोजा पूछे खातिर कन्हैया जी के सिखावला पर कि धर्मराज तू सत्य बोले ला, तू सत्यवादी हो, तू पूछबा तब जरूर भीष्म पितामह अपना मरे के राज बताई। भीष्म पितामह से पूछल गई और भीष्म पितामह जी जब कहू पांडव के ना मरने तो यह बात एक दिन दुर्योधन भी पूछल कि सरकार रहुआ मरब कैसे? भीष्म पितामह कहले कि अरे दुष्ट, तोरा ही नहीं के बुझात कि हमारा शरीर में अभी पाप के अन्न नहीं खे गए, और जहिए पापी के अन्न खा ले तहिया हमारी समाप्ति हो जाए। तो पाप से और पापी के अन्न से दोनों से डरना चाहिए, दोनों से डरे के चाहिए। और पाप के अन्न दोनों नुकसान करेला। ई भक्ति के समाप्त करेला, तेज के समाप्त करेला, धन के समाप्त करेला। तो सबके अन्न भी खाए के ना चाहिए, ग्रहण ना करे के चाहिए सबके अन्न। अच्छा, आखिर में चलत जो हमार चैनल बा ओकरा दर्शकन खातिर के खास बा के दर्शकन खातिर सब लोग से ये कहब कि सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ कार्य है यज्ञ कार्य। अगर रउआ सबके गांव में भी होता तो एकजुटता के साथ, एक मति के साथ मिलजुल के भगवान के कार्य कल जाओ। अंत में भगवान ही नजर आवेलन। जब दुनिया के बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी हाथ उठा देला कि अब हमरा बस के नहीं के भगवान भगवान कर, तो ओकरा बाद से भगवान के दरवाजा ही याद आवेला। तो रउआ भगवान से भी जुड़ा रही, भक्त बनल रही। रउआ दिखावा में मत आई। संसार में बहुत ज्यादा दिखावा होता, बहुत ज्यादा लूट खसोट होता। ई मत करी, नाम जप करी। नाम जप कैला के प्रभाव से रउआ सुख शांति रही। ये चैनल के आगे से आगे भी बढ़ाई कि ओकरा माध्यम से और लोग के भी समझ में आवे कि हमरो अंधविश्वास और पाखंड से दूर हटके भगवान से एकाग्रचित स्नेह कई के नाम जप से अपन कल्याण करे के चाहिए। धन्यवाद।